वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि's वर्ल्ड। तो आज हम बात करेंगे नीट सिलेबस वर्सेस यूपी बोर्ड सिलेबस। नीट, एज यू ऑल नो, नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है ऑल ओवर इंडिया। एंड यूपी बोर्ड ये स्टेट बोर्ड है जो कि उत्तर प्रदेश के ही बच्चे देते हैं, 10th और 12th वाले। तो बहुत से बच्चों को डाउट रहता है, इवन मुझे भी ये डाउट था कि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या मैंने बैच लिया है तो क्या आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा बोर्ड्स के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। क्या नीट का सिलेबस और यूपी बोर्ड का सिलेबस सेम है, क्या डिफरेंट है? ये सारी चीज़ों के बारे में आज मैं बताऊंगी। दोनों के सिलेबस सेम है या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। और क्या आपको, अगर आप पढ़ रहे हो कहीं से भी, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो क्या आपको अलग से बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए अलग से। तो मैं आपको बताती हूँ कि नीट का सिलेबस और यूपी बोर्ड का सिलेबस सेम है या नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ, तो चलिए। तो मैंने ये एनटीए की साइट खोल ली है। तो आपको एनटीए के साइट पे नीट के सारे सिलेबस मिल जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला यूनिट है, पहला सब्जेक्ट है फिज़िक्स, जो कि यूनिट 11 से क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। तो मैं डबल स्क्रीन करके आपको दिखाती हूँ कि दोनों का सिलेबस सेम है या नहीं है। आप क्लास 12 का सिलेबस अगर यूपीएमएसपी पे जाओगे तो आपको शुद्ध हिंदी में मिलेगा। मैंने पहले ही सब ट्रांसलेट कर लिया है सारे सब्जेक्ट्स के। तो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसमें भी पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप देख सकते हैं इसमें टॉपिक दिया है नीट में इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें भी सेम दिया, कूलम्स लॉ, बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, बिटवीन मल्टीपल चार्ज। इसमें भी दिया है बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। हमें यूपी बोर्ड में मल्टीपल चार्जेस नहीं पढ़ने हैं, मल्टीपल चार्जेस नहीं पढ़ने, बट नीट के सिलेबस में मल्टीपल चार्जेस भी पढ़ने हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसमें भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दिया है। सेकंड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सेकंड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें भी यूपी बोर्ड में है इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंट एंड रेजिस्टिविटी। बट नीट में इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट, V1 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड है, ये सारे टॉपिक्स भी इंक्लूड है नीट के सिलेबस में। तो यूपी बोर्ड के सिलेबस में ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं है, बट हमें नीट के सिलेबस में इंक्लूड है, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो मैं सारे चैप्टर्स का कंपैरिजन करने बैठूंगी तो ये वीडियो जो होगी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी। मैं चाहूँगी कि मैं कम से कम टाइम में, कम से कम टाइम लिमिट में आपको चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, जिससे आपका भी टाइम सेव होगा। तो मैं सेकंड सब्जेक्ट केमिस्ट्री का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का मैं कंपैरिजन आपको दिखा देती हूँ कि सिलेबस और टॉपिक्स, जो चैप्टर्स हैं वो टॉपिक्स सेम है या नहीं दोनों के। तो ये केमिस्ट्री, और जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा है सॉल्यूशन। एंड केमिस्ट्री में ओपन कर लेती हूँ, ये है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ओपन कर लिया है एंड मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो, इसमें दिया है यूपी बोर्ड में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं सॉल्यूशंस चैप्टर में। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिबिलिटी, रॉलेट्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। बट इसमें नीट के सिलेबस में डिफरेंट मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड मास बोथ। पहले हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, देन इसके बाद ये सारी चीज़ें जो रॉलेट्स लॉ है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। जो यूपी बोर्ड के सिलेबस में टॉपिक्स हैं वो तो नीट के सिलेबस में है, बट नीट में एडिशनल चीज़ें, एडिशनल नहीं, जो नीट के सिलेबस में है वो सारी चीज़ें हैं, बट कंपेयर टू यूपी बोर्ड नीट में ज़्यादा सिलेबस है और यूपी बोर्ड में कम सिलेबस है। मतलब चैप्टर्स में टॉपिक्स कम है, बट नीट में है। नीट के सिलेबस में टॉपिक्स ज़्यादा है चैप्टर्स में, और यूपी बोर्ड के चैप्टर्स में टॉपिक्स कम है। तो ये तो सॉल्यूशन हो गया। सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैं आपको कंपेयर करके दिखा देती हूँ कौन कौन से टॉपिक्स नीट के सिलेबस में। वैसे मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हमने क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन में, ये भी हमने क्लास 11th में पढ़ा था। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, बट एडिशनल चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं, जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन सेल, पोटेंशियल एंड गिब्स एनर्जी चेंज, फ्यूल सेल्स, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं। इसमें नेरेस्ट जो एडिशनल चीज़ें हैं वो है नेरेस्ट इक्वेशंस एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि यूपी बोर्ड के सिलेबस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में नहीं दिया है। अब मैं आपको बायो का बता देती हूँ। मैं स्टार्टिंग के दो चैप्टर का मैं बस बता रही हूँ। ये बायो मैंने ओपन कर लिया है।
इसमें भी मैं ओपन कर लेती हूँ। बायो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा, फर्स्ट यूनिट है हमारा रिप्रोडक्शन। फर्स्ट यूनिट जो है हमारा रिप्रोडक्शन है और फर्स्ट चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो ये है यूपी बोर्ड का और ये है नीट का। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट पॉलिनेशन टाइप्स डबल फर्टिलाइजेशन। और इसमें क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मेल फीमेल गैमेटोफाइट फ्लावर स्ट्रक्चर। देखिए यूपी बोर्ड में फ्लावर स्ट्रक्चर नहीं दिया है बट नीट के सिलेबस में दिया है। पॉलिनेशन टाइप्स एजेंसीज एंड एग्जाम्पल। यूपी बोर्ड के सिलेबस में पॉलिनेशन दिया है, टाइप्स दिए हैं, बट एजेंसीज एंड एग्जाम्पल नीट के सिलेबस में दिया है। ये सारी चीज़ें हैं। सिग्निफिकेंस हमें पढ़ना है नीट के सिलेबस में बट यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मोजेनेटिस, जेनेसिस एंड ऊजेनेसिस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये सारी यूपी बोर्ड में है। बट इसमें नीट के सिलेबस में इन सब के अलावा हमें माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी भी पढ़ना है। एंड ये और लैक्टेशन, प्रेगनेंसी इन प्लासेंटा फॉर्मेशन, एलिमेंट्रीज आइडिया, इन सब के लेने हैं, ज़्यादा नहीं। बट अगर ये दिया है तो टीचर्स जो है इसको डेप्थ में ही पढ़ाएंगे क्योंकि नीट में क्वेश्चंस बहुत ही डेप्थ से आते हैं। तो ये सारी चीज़, ये था सिलेबस। मैंने आपको दिखाया कि नीट का सिलेबस और यूपी बोर्ड का सिलेबस, दोनों के सिलेबस बहुत ही सिमिलर है बट नीट में कुछ टॉपिक्स ज़्यादा है, यूपी बोर्ड में कुछ टॉपिक्स कम है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अगर सोच रहे हैं कि बोर्ड्स के लिए, यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं कि सोच रहे हैं कि मुझे बोर्ड्स के लिए अलग कोचिंग करनी पड़ेगी, तो नहीं। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो किसी कोचिंग से तो वो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आप कहीं और कोचिंग मत करो, अपना टाइम वेस्ट कहीं और मत करो, वहीं से पढ़ो। बट ये है कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि बोर्ड्स में सिर्फ ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और नीट में ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो दोनों की प्रैक्टिस करनी होगी, सब्जेक्टिव की भी और ऑब्जेक्टिव की भी, क्योंकि नीट के साथ साथ हमें अपना बोर्ड भी देना है। तो कहीं और कोचिंग मत लेना बोर्ड्स के लिए, एक ही जगह से पढ़ना, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा अदर कोचिंग करने से बोर्ड्स के लिए। तो आप जहाँ पढ़ रहे हो वहीं पे पढ़ो। नीट एग्जाम के लिए हमें एनसीईआरटी बिल्कुल डेप्थ में पढ़नी होती है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बट बोर्ड्स वगैरह, यूपी बोर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के साथ साथ लिखने की भी प्रैक्टिस करनी होती है। बट नीट इज़ डिफ़िकल्ट क्योंकि चीज़ें बहुत ही, क्वेश्चंस बहुत ही डेप्थ से पूछे जाते हैं। तो हमें हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही डेप्थ में पढ़ना पड़ता है मतलब नीट के एग्ज़ाम्स के लिए। जो जिन जिन बच्चों को डाउट था, इवन ये डाउट मुझे भी था कि क्या मुझे बोर्ड्स के लिए अलग से मतलब पढ़ने की ज़रूरत है या मेरा कोचिंग हो जाएगा। तो मैंने सिलेबस देखा, दोनों का बहुत ही सिमिलर है। तो कहीं और से कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप प्रैक्टिस करना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बाय।